दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है गर्भाकाल में स्त्री की मात्र एक गलती की वजह से उसकी कोख से निकम्मी संतान जन्म लेती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, स्त्री के किस पाप के कारण उसकी कोख से दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साथ ही इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री अपने जीवन में उतारेगी उसे कभी भी दुख देने वाली संतान प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उच्च चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी बहुएं अपनी जेठानी की बात मान कर के डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। इस प्रकार जब सभी बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तभी वहाँ पर मिट्टी खोदते खोदते एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के सेठ की छोटी बहू ने अपनी जेठानी को रोकते हुए कहा, इस सर्प को मत मारो, ये बेचारा निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। इस प्रकार सेठ के बड़े बेटे की जो बहू थी उसने सर्प को छोड़ दिया और नहीं मारा। इस प्रकार जो सर्प था वो एक ओर जाकर बैठ गया। उसी समय सेठ की छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौटकर आएंगे, तुम यहाँ से मत जाना, हमें यहीं पर मिलना। और फिर ऐसा कहकर सेठ के छोटे बेटे की बहू जो थी सबके साथ में मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। वहीं दूसरे दिन जब उसे सर्प के वादे की याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पर पहुँच गई। उधर सर्प जो था उसी स्थान पर बैठा मिला। फिर तो सेठ के छोटे बेटे की बहू ने सर्प को भैया कहकर प्रणाम किया। वहीं सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सेठ की छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे अब जो भी मांगना है मुझसे मांग ले, तू जो भी मांगेगी तुझे मैं वही दूंगा। वहीं सेठ की छोटी बहू कहने लगी, हे सर्प देवता, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तुम ही मेरे भाई बन जाओ। वहीं सर्प बोला, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, और अब मैं आज से जीवन भर तेरी रक्षा करूँगा, भाई बनकर के तेरा साथ दूंगा। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप रखने के बाद में अपनी बहन के घर आया, यानी सेठ के घर पर आया, और आकर सेठ से बोला कि मेरी बहन को भेज दो। वहीं सेठ कहने लगा, अरे इसके तो कोई भाई है ही नहीं, फिर तुम कहाँ से आ गए। वहीं सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उधर उस इच्छाधारी नाग के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उस सर्प के साथ में भेज दिया। वहीं जिस समय पर वो इच्छाधारी नाग अपनी बहन को यानी सेठ की छोटी बहू को लेकर रास्ते में आ रहा था, तो उसने बताया कि मैं वही सर्प हूँ, मगर तू डरना नहीं, तुझे जहाँ भी चलने में कठिनाई हो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। और फिर सेठ की छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार वैसा ही किया, और इस प्रकार वो उसके घर पहुँच गई और नागलोक के
धन ऐश्वर्य को देख करके वो चकित हो गई। वहीं एक दिन सर्प की माता ने सेठ की बहू से कहा, पुत्री, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। मगर सेठ की बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण सर्प का मुंह जल गया। वहीं ऐसा देख कर के सर्प की माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तभी सर्प ने कहा, माँ बहन को बहुत दिन हो गए हैं, अब इसे अपने घर पर भेज देना चाहिए। और फिर ऐसा कहकर के सर्प और उसके पिता ने सेठ की छोटी बहू को बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर के उसके घर पहुंचा दिया। उधर जब सेठ की छोटी बहू अपने घर वापस आई और साथ में इतना सारा धनमाल लेकर आई, तो इतना ढेर सारा धन देख कर के बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने आज ही अमीर बना दिया, तुझे तो और भी धन लेकर आना चाहिए था। और तुम्हें जितना सारा सामान मिला है वो सारा सामान चांदी का या किसी और चीज़ का नहीं, वो सारा सामान सोने का ही होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा भाई तो बहुत ज़्यादा धनवान है। उधर सर्प ने सेठ के बड़े बहू की बात सुन ली। फिर तो सर्प ने सारी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। उधर ऐसा नज़ारा देख कर के बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। और फिर ऐसा वचन सुनकर के सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। वहीं सर्प ने अपनी बहन को यानी सेठ की छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सर्प ने जो सेठ की छोटी बहू को हार दिया था उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। फिर तो राजा से कहने लगी कि सेठ की छोटी बहू का हार इतना सुंदर है कि उसकी चर्चाएं चारों ओर हो रही हैं, मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। फिर तो रानी की बात को सुनकर के राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ की बहू से वो हार लेकर के शीघ्र ही मेरे सामने उपस्थित हो। वहीं मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी तुम्हारी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वो हार आप मुझे दे दो। इस प्रकार सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर उस राजा के मंत्री को दे दिया। वहीं छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और फिर उसने अपने सर्प भाई को याद किया। और जब सर्प आ गया तो सर्प के आने पर छोटी बहू ने प्रार्थना की कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तो फिर पुनः हीरों और मणियों का हो जाए। फिर तो अपनी बहन का वचन सुनकर के सर्प ने ठीक वैसा ही किया। उधर जैसे ही रानी ने हार गले में पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। फिर तो ऐसा देख कर के रानी की चीख निकल पड़ी और वो रोने लगी। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। वहीं सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने अब क्या करेगा, मगर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था, इसलिए सेठ जो था अपनी छोटी बहू को स्वयं साथ में लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गया। वहीं राजा ने सेठ की छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। उधर छोटी बहू कहने लगी, हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। इस प्रकार सेठ की छोटी बहू की बात को सुनकर के राजा ने वो सर्प बना हार सेठ की छोटी बहू को देकर कहा कि तुम अभी हमारे सामने ये सर्प बना हार पहनकर दिखाओ। फिर तो छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वो हार जो था हीरों मणियों का हो गया। उधर ऐसा देख कर के राजा को सेठ की छोटी बहू की बात का विश्वास हो गया और फिर राजा ने प्रसन्न होकर के सेठ की छोटी बहू को बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार में भेंट की। इस प्रकार छोटी बहू अपने हार और स्वर्ण मुद्राओं सहित अपने घर लौट आई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर उसके धन को देख कर के बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण
उसके पति को उल्टा सिखाया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है। वो चरित्रहीनता कर रही है, वो वेश्यावृत्ति कर रही है। वहीं जब सेठ के छोटे लड़के ने अपनी भाभी के मुख से ऐसी बात सुनी कि मेरी पत्नी के पास में जो भी धन है वो गलत काम करके पैदा कर रही है, फिर तो उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि सत्य बताओ, ये धन तुम्हें कौन देता है? यदि तुम झूठ बोली तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार जब सेठ के छोटी बहू के चरित्र पर आँच आने लगी तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया। उधर अपनी बहन की आवाज़ को सुनकर के सर्प तुरंत ही प्रकट हो गया और कहने लगा, क्या बात है? इस प्रकार जब सेठ की छोटी बहू ने अपने आचरण वाली बात उस सर्प को बताई तो सर्प ने क्रोधित होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। फिर तो ऐसा सुनकर के छोटी बहू का पति जो था बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और फिर कहने लगा, हे सर्प देवता, अपनी बहन को ऐसा वरदान दो कि इसकी कोख से एक संस्कारी पुत्र पैदा हो जो बुद्धिमान हो और माता पिता की सेवा करने वाला हो। इस प्रकार अपनी बहन के पति की बात को सुनने के बाद में सर्प ने कहा, मैं अपनी बहन को ये वरदान देता हूँ कि उसकी कोख से एक संस्कारी पुत्र पैदा होगा जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होगा। मगर बहन, तुम एक काम भूल कर भी मत करना, जब गर्भकाल का समय आए तो रात्रि के समय कभी दीपक मत जलाना, क्योंकि गर्भकाल के समय जो भी स्त्री रात्रि के समय में दीपक जलाती है उसकी कोख से हमेशा निकम्मी संतान प्राप्त होती है। यदि पुत्र होगा तो राक्षस प्रवृत्ति का निकलेगा और पुत्री होगी तो चरित्रहीन होगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती फिर तो सर्प की बात को सुनकर के सेठ की छोटी बहू ने यानी सर्प की बहन ने सर्प को वचन दिया कि वो गर्भकाल के समय रात्रि में बिल्कुल भी दीपक नहीं जलाएगी। उधर सेठ की जो बड़ी बहू थी वो भी गर्भवती थी, जो सेठ की छोटी बहू से ईर्ष्या रखती थी यानी सर्प की बहन से ईर्ष्या करती थी। लेकिन जिस समय पर सर्प अपनी बहन से यानी सेठ की छोटी बहू से वार्तालाप कर रहा था तो सेठ की बड़ी बहू जो ईर्ष्यालु थी सर्प की बातें दूर से सुन रही थी। वहीं जिस समय सर्प ने अपनी बहन को बताया कि गर्भकाल के समय रात्रि में दीपक जलाने से निकम्मी संतान प्राप्त होती है, उधर सेठ की बड़ी बहू ने समझा कि गर्भकाल में रात्रि के समय दीपक जलाने से संस्कारी और बुद्धिमान संतान प्राप्त होती है। फिर तो सेठ की बड़ी बहू ने रात्रि में रोजाना 9 माह तक नियमानुसार दीपक जलाया, मगर फल पूरी तरह से विपरीत मिला और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वहीं जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो शराब पीना, जुआ खेलना, माँ बाप को गालियाँ देना, माँ बाप के साथ में मारपीट करना आदि उसमें अवगुण प्रवेश कर गए। इस प्रकार सेठ की बड़ी बहू का जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया। इसलिए कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। वहीं सेठ की छोटी बहू ने अपने गर्भकाल के समय रात्रि में किसी भी प्रकार का दीपक नहीं जलाया और उसने सर्प के दिए हुए वचन को निभाया। इस प्रकार समय आने पर सेठ की छोटी बहू को एक बुद्धिमान और संस्कारी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। साथ ही किसी भी गर्भवती स्त्री को रात्रि के समय दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता पिता को दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।